नमस्कार, डॉक्टर रवि गौड़ से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे कई दोस्त हैं इंडिया में। उन्होंने मुझे पूछा कि रवि, हमको शायद 1 महीना या 2 महीने पहले कोविड जैसा कुछ लग रहा था, लेकिन हमने टेस्टिंग नहीं करवाया, ठीक भी हो गए। अभी हम सीरो सर्वेलेंस करें क्या, एंटीबॉडी टेस्टिंग करें क्या? और अगर एंटीबॉडी टेस्टिंग पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हम बरामद हो चुके हैं? क्या हम सुरक्षित है, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं? क्या मतलब क्या है इसका? तो अगर मैंने किसी दोस्त को फ़ोन किया तो ये सवाल के बाद वो इतने वाहियात और ऊट-पटांग सवाल पूछते हैं। मेरा ऐसे 100 लोगों के साथ 10-10 मिनट बात करने से बेहतर है कि मैं एक 8 मिनट का छोटा-सा वीडियो बनाऊँ। तो अभी पैंडेमिक महामारी को चालू होके तो 7-8 महीना हो गया है। तो टेस्टिंग का बेसिक तो सबको मालूम है, लेकिन एक सीधे तरीके से 1 मिनट में उसकी बात करते हैं। 2 तरह की टेस्टिंग होती है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग और एंटीबॉडी टेस्टिंग। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अगर पॉजिटिव है तो बुरी बात है, इसका मतलब आपको कोविड है। अगर एंटीबॉडी टेस्टिंग पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आपको पहले ही हो चुका था और अभी आप शायद थोड़ी देर के लिए सुरक्षित हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि कोरोना के लोग ये बैंक में चोरी करने वाले चोर हैं और सब लोगों ने टोपी पहनी है और गॉगल भी पहने हैं। तो कैसे उनको ढूंढेंगे? अगर आपने चोरों को देख लिया चोरी करते समय, तो मतलब चोर है। दैट इज RT-PCR टेस्टिंग, डायरेक्ट एविडेंस ये चोर लोग है। अगर चोरी करते समय वो अपना टोपी या गॉगल बैंक में छोड़ आए, तो वो देख के हम लोग को एविडेंस हो सकता है, डायरेक्ट एविडेंस, कि वो चोर लोग वहाँ पे थे। दैट इज एंटीजेनिक टेस्टिंग। अभी थोड़ा सोचते हैं कि अभी एलॉन मस्क की भी न्यूज़ आई थी कि एंटीजन टेस्टिंग है, जो डायरेक्ट टेस्टिंग है, वो कितना फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। थोड़ा सोचिए, अगर आपको बैंक में जब नेक्स्ट दिन देखते हो तो आपको ना कोई टोपी मिलती है ना कोई गॉगल मिलता है एंटीजन टेस्टिंग में, इसका मतलब क्या यह है कि चोर नहीं थे? ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सारे चोर टोपी और गॉगल पहन के आए थे, लेकिन वो इतनी सुरक्षितता उन्होंने जताई कि किसी ने भी गॉगल या टोपी ड्रॉप नहीं की, इसलिए दिस विल टर्न आउट टू बी फॉल्स नेगेटिव। तो ये फॉल्स नेगेटिव होने का संभव ज़्यादा है। लेकिन सोचिए, अगर आपको टोपी या ग्लव मिलती है, तो अगर चोर ही नहीं था तो टोपी या ग्लव कहाँ से आएगा? सो फॉल्स पॉजिटिव एंटीजन टेस्टिंग आने का संभावना थोड़ी कम है, फॉल्स नेगेटिव आने की ज़्यादा है। इसलिए अगर आपको फॉल्स एंटीजन टेस्टिंग क्विकली करते हैं और आपको बहुत संशय है उस आदमी को कोरोना है, तो एंटीजन टेस्टिंग दोबारा कर सकते हैं, रिपीटेड कर सकते हैं। और इसका एक सोच विचार ऐसे चल रहा है कि देखो, मेरे एक दोस्त को जो उसके घर पे काम कोई करता है, उसको कोविड हो गया और उसके वो संपर्क में मंडे को थी। तो उसने मुझे पूछा कि मेरे लिए क्वारंटाइन के क्या रोल हैं? मैं तो खुद का टेस्टिंग करने वाली नहीं हूँ, मुझे सिम्टम भी नहीं है। तो क्वारंटाइन का रूल है, फ्रॉम द लास्ट नोन कॉन्टैक्ट, जिस पर्सन को हुआ था कोविड डेफिनेटली, तब से 2 हफ्ते तक। तो अभी 5-6 दिन में तो बोर हो गए और उसको बहुत ठीक लग रहा है, बोले अभी मैं 14 दिन घर पे बैठे रहो, वो भी ठीक है ना? तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अगर आपको कोविड के किसी पेशेंट के आप संपर्क में आते हो, तो आपको एक 4-5 दिन में हो जाएगा, आपके जो सिम्टम्स भी है वो उतने दिन में पता चल जाएगा। तो अभी देखो, अमेरिका में हमारे 1 लाख केसेस आ रहे हैं पर दिन। वो एक जो इंसान है जिसकी टेस्टिंग पॉजिटिव हुई है, वो अगर 50 लोगों के कांटेक्ट में था और ऐसे 50 लाख लोगों को 14 दिन के लिए हमने क्वारंटाइन में डाल दिया, तो कैसे चलेगा हमारा देश? कैसी चलेगी अर्थव्यवस्था? इसलिए अभी ऐसा विचार चालू है, ऐसी सोच है, अभी किया नहीं है। सोच रहे हैं कि क्वारंटाइन का ड्यूरेशन अगर कम कर सके तो बहुत अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं कि एक 5 दिन पे टेस्ट करेंगे, 10 दिन पे टेस्ट करेंगे अगर ज़्यादा हाई रिस्क हो तो, और 2 टेस्ट नेगेटिव आए तो 10 दिन के बाद क्वारंटाइन छोड़ सकते हैं। तो कभी कभी 7 दिन के बाद टेस्टिंग करके भी क्वारंटाइन छोड़ सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। तो शायद क्वारंटाइन का 14 दिन से 7 दिन तक लाने का प्लान है। ये टेस्टिंग का अच्छा इस्तेमाल है। किसी भी आदमी को पकड़ के कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ सोचे बगैर उसको पीछे
जाके टेस्टिंग करना, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस ये है कि वो टेस्टिंग है वो कैसी सोच विचार से एग्जैक्टली यूज़ करनी है। तो ये एंटीजन। अभी एंटीबॉडी टेस्टिंग का क्या है कि अगर आपके बैंक में आपने नेक्स्ट दिन देखा तो सडनली पैसे कम हो गए, इसका मतलब या तो चोरों ने चोरी कर दी या जो पुलिस ने आप रखे थे उनको तनख्वाह दे दी। दैट मीन्स पुलिस आ गए। वो एंटीबॉडी का एविडेंस है। ये एंटीबॉडी, ये जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिकार शक्ति है, वो दो तरह की होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड तो हम अभी मेजर ही नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं वो कौन पॉलिसी है, उनको कौन पैसा दे रहा है, वो क्या कर रहे हैं। ये जो एंटीबॉडी है वो शायद 3 महीने में कम हो सकते हैं। तो ये जो सवाल की जो जड़ है, पूछ रहे लोग कि हम लोग अगर एंटीबॉडी टेस्टिंग किए और पॉजिटिव निकले तो क्या हम सुरक्षित है। तो दूसरी तरह से ये सवाल ऐसे भी किया जा सकता है कि अगर आप को एक बार कोविड हुआ है, आप उससे बरामद हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप सुरक्षित हैं आपकी बची लाइफ के लिए। इसका आंसर अभी तक मालूम नहीं। हम लोग कहते हैं कि 3 महीने तक तो शायद आप सुरक्षित हैं। तो देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं। एंटीबॉडी 3 टाइप के होते हैं, IgA, IgG, IgM। IgM पहले आता है, IgG और IgA बाद में आते, IgG और IgA बाद में आते हैं और ज़्यादा देर तक रहते हैं। कुछ कुछ टेस्टिंग में तीनों एंटीबॉडी मिला के येस और नो, हाँ या ना ऐसा जवाब देते हैं। कुछ कुछ जो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है वहाँ में उसको डिफरेंशियल भी दे सकते हैं, IgM कितना है, IgG कितना है, A कितना है, वो भी देख सकते हैं। कुछ कुछ टेस्टिंग में तो न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, लाइव वायरस लेके आपके ब्लड का एंटीबॉडी उसमें डाल के वो वायरस को क्या न्यूट्रलाइज करने में काबिल होता है, ये भी देख सकते हैं। अभी उसको मान्यता नहीं मिली है। अगर आपने एंटीबॉडी टेस्टिंग की और आपकी नेगेटिव आई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको कोविड कभी भी हुआ ही नहीं था, या आपको कोविड अभी हुआ है लेकिन एंटीबॉडी आए नहीं है, 1 या 3 हफ्ता लगता है। या आपको कोविड 3 महीने से पहले हुआ था और एंटीबॉडी आके चले गए, और आपको कोविड हुआ है, आपके एंटीबॉडी है, लेकिन वो फॉल्स नेगेटिव आए, मेजर नहीं किया। इसका ये मतलब है अगर एंटीबॉडी नेगेटिव है तो। अगर एंटीबॉडी पॉजिटिव है इसका मतलब आपको शायद 1 या 3 हफ्ते से ज़्यादा पहले कोविड हुआ था। अभी हम लोग कह रहे हैं कि 3 महीने तक आप सुरक्षित हो। मेरे ख्याल से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का भी सोच लिया तो शायद 3 महीने से भी ज़्यादा सुरक्षित होंगे, लेकिन अभी उसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण या कोई गारंटी नहीं है। तो क्या अगर आपको एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो आपको वैक्सीन लेनी चाहिए? अभी हमारा CDC ऐसा कह रहा है कि वैक्सीन एंटीबॉडी कितने दिन रुकेंगे पता नहीं, कितने इफेक्टिव होंगे पता नहीं। इसलिए ये सोच विचार किए बगैर कि आपको एंटीबॉडी पॉजिटिव है या नहीं, सबको मिला के सरेआम वैक्सीनेशन दे दो। इंडिया में अगर वैक्सीन की शॉर्टेज है तो क्या करेंगे पता नहीं कि सिर्फ जिनको एंटीबॉडीज़ नहीं है उनको वैक्सीन देंगे, ये क्या सोचेंगे अभी पता नहीं है। लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है, तुच्छ दरख्वास्त है, कि अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो तो पूरे हेल्थ केयर वर्कर्स का एक रोल बना, एक लिस्ट बना, उनका सीरो सर्वेलेंस अभी कर लो। तो अभी हमको पता है कि कितने डॉक्टर्स, नर्सेस, एंसिलरी वर्कर्स है और उनमें से कितने को एंटीबॉडी है। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या अभी आप एंटीबॉडी टेस्टिंग करें, मेरा आंसर है नहीं, मत कीजिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव आए तो शायद आप झूठी सुरक्षितता महसूस करेंगे, आपका गार्ड डाउन कर दोगे, शायद आप डिस्क्रिमिनेट हो जाओगे और आपको वैक्सीन नहीं मिलेगी। और नेगेटिव है तो शायद मायूस हो जाएंगे, मुझे लगा था मुझे हुआ था, अभी हुआ ही नहीं है। शायद आपको हुआ था और सेल मीडिएटेड है लेकिन एंटीबॉडी आई नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी कोई परसेंटेज नहीं है, एंटीबॉडी टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन की राह देखो, ऑक्सफर्ड आ रही है, फाइज़र भी 90% सक्सेसफुल लग रही है। मेरे ख्याल से भारत इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अलग काम करेगा। एक उर्दू कविता के साथ इसका अंत कर देते हैं। वो कतरा का मतलब आप जानते हो कि कतरा, उसमें ऐसा कहता है कि भारत इतना अलग है कि भीड़ में है तो भी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं, दरिया में वैसे तो होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे।
उस तशना लब की नींद न टूटे दुआ करो, जिस तशना लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। क्या रूप है, क्या जमाल है, क्या चाल है, वो भीड़ में भी चले तो तन्हा दिखाई दे। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से। धन्यवाद।